मैनिफेस्टेशन करके गिव अप कर चुके हो, क्योंकि आप मैनिफेस्ट तो चीजों को करते हो लेकिन वो चीजें आपकी लाइफ में पूरी तो हो ही नहीं रही है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ये मैनिफेस्टेशन आपके लिए काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि हम लोग जो है हर चीज खुद से डिसाइड करना चाहते हैं। मैनिफेस्टेशन का जो सबसे पहला रूल है सरेंडर, हम वही नहीं कर पाते हैं। हमें यूनिवर्स को सरेंडर करना है, सरेंडर तो हमने कर दिया, लेकिन उसके बाद थॉट्स आते हैं। थॉट्स आना भी ओके है, थॉट्स आते हैं कोई बात नहीं, पॉजिटिव भी आएंगे नेगेटिव भी आएंगे, उससे कुछ नहीं होता। लेकिन जो टाइम है, कैसे होगा, कब होगा, वो हम डिसाइड करने लग जाते हैं। जबकि सरेंडर में प्रोसेस में जो सबसे पहला थंब रूल होता है वो ये होता है कि कब और कैसे वो हमारा काम नहीं है, वो यूनिवर्स का काम है। तो आप उन्हें करने दें, हमें सिर्फ चीज को मैनिफेस्ट करना है और उस चीज को यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देना है। लेकिन हम लोगों में इतना पेशेंस कहाँ होता है, हमें तो मैं इतने लंबे टाइम से मैनिफेस्ट कर रही हूँ, अब तो ये चीज मुझे मिलनी चाहिए। तो ऐसे नहीं होता, कब देनी है और कैसे देनी है वो यूनिवर्स डिसाइड करते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करते हो, बिलीव मी, एक दिन आपकी मैनिफेस्टेशन जरूर पूरी होती है। मैनिफेस्टेशन करने का सबसे इजी तरीका मैं आपको बता देती हूँ, इससे बेस्ट प्रोसेस हो ही नहीं सकता, इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता। और मैं गारंटी देती हूँ कि विद इन 30 डेज 100% आपको आपकी मैनिफेस्टेशन जो है प्रोग्रेस करते हुए नजर आएगी, आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। वो मेथड है स्क्रिप्टिंग। आपको स्क्रिप्ट करना है। जी हाँ, जो भी चीज आप इस साल मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए अच्छा घर, गाड़ी, पैसा, जॉब, प्रमोशन, शादी, कोई भी विश आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपने उसे स्क्रिप्ट करना है। स्क्रिप्ट करना है यानी कि आप एक पेपर ले लीजिए, आराम से बैठकर सोचिए कि इस साल 2024 में आपको क्या चाहिए। कोई भी 3 चीजें आप चूज कर लीजिए, ठीक है, उसको आप एक पेपर पर लिख लीजिए। आपने वो 3 विश लिख लें, ओके। और जब आप वो विश लिख रहे हैं पेपर पर, मेक श्योर कि आपका दिमाग आपको ये चीज कह रहा है कि ये चीजें मेरे पास ऑलरेडी हैं, ना कि आप ये सोच रहे कि मुझे चीजें चाहिए। आप वो चीजें लिख रहे हैं जो ऑलरेडी आपके पास हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट करना है, थैंक यू नोट लिखना है। थैंक यू नोट लिखना है आपको यूनिवर्स को कि यूनिवर्स थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इन इन चीजों से ब्लेस किया। आपने जो थैंक यू नोट लिखना है उसमें आपने मेंशन करना है कि ये चीजें मेरी लाइफ में होने के बाद कैसे मेरी लाइफ बदल गई है, कैसा मैं महसूस कर रहा हूं या कर रही हूं, यानी कि वो चीज ऑलरेडी आप अपनी लाइफ में ला चुके हैं। और उसके बाद जो आप फील कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, जो बदलाव आपकी जिंदगी में आए हैं, आप वो स्क्रिप्ट कर रहे हैं उस पेपर पर, और उस चीज के लिए आप ऑलरेडी यूनिवर्स को थैंक यू कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस लेटर को अपने पिलो के नीचे रख लेना है। 30 डेज के लिए कंटिन्यूअसली आपको रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद इस लेटर को पढ़ना है, जो आपने स्क्रिप्ट किया था, जो थैंक यू नोट आपने यूनिवर्स को लिखा था कि मैं बहुत ही अमेजिंग फील कर रही हूँ, कर रहा हूँ, मेरी लाइफ इतने अच्छे से चेंज हो गई है, थैंक यू यूनिवर्स। जो आपने स्क्रिप्ट लिखी थी उसे आपने दोनों टाइम, सोने से पहले और सोने के जस्ट आफ्टर, पढ़ना है 30 डेज कंटिन्यूअसली। और उसके बाद आप मैजिक देखना, विद इन वीक्स आपको अपॉर्चुनिटीज आने लगेंगी, लोग आपकी लाइफ में आने लगेंगे जो आपको वो मौका देंगे ताकि आप अपने सपने को पूरा कर पाए। आपको करना क्या है तब, सिर्फ यूनिवर्स का साइन उसे समझकर एक्शन लेना है। आप अपने सपने के बहुत ही करीब होंगे, आपको इतनी अपॉर्चुनिटी कहां से और कैसे मिलेंगी आपको भी नहीं समझ आएगा, और तब आपने उस ब्लेसिंग को रिसीव करना है। कि नहीं आता तो करके देख लीजिए 30 डेज स्क्रिप्टिंग वाला मेथड। अगर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी ना हो जाए तो मुझे कह देना। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी हो तो जल्दी से लाइक कर लीजिएगा, अपने जो क्लोज वन है उनके साथ शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।